हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। एसएससी सीजीएल 2023 में 95 डेज़ के लगभग रह गए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ कि आप सिर्फ 65 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और बाकी के बचे हुए दिनों में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका एक भी दिन वेस्ट ना हो। दोस्तों, हम प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसको फॉलो कर पाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। मैंने जो ये प्लान आपको बताया इस वीडियो में, ये प्लान इतना सिंपल है कि आपको कम से कम ये तो नहीं सोचना पड़ेगा कि इस प्लान को मैं किस तरीके से फॉलो करूँ। बहुत ही ईजी प्लान है और आप आसानी से इसको फॉलो कर पाओगे। तो वीडियो में बने रहना। दोस्तों, ये जो 95 डेज़ बचे हुए हैं, इसमें आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस तरीके से उनको कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट करना है रीजनिंग। ये आपको सिर्फ 10 दिनों तक करना है। 10 दिन में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा इसका, ठीक है। जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तो यही हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट रहेगा। इसमें अप्रोक्सीमेटली 24 चैप्टर्स हैं। तो ये 24 चैप्टर्स आपको किस तरीके से करना है, ध्यान से देखना। आपको डेली 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और ये आपको करने हैं 6 दिनों तक। 6 दिन में आपकी पूरी रीजनिंग का सिलेबस आप कंप्लीट कर पाओगे। डेली आपको 5 घंटे से ज़्यादा रीजनिंग को नहीं देने हैं और बाकी के जो 4 दिन बचे हुए हैं 10 दिनों में से 10 उनमें प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं। जब अब देखो, जैसे ही आप हर दिन 5 घंटा रीजनिंग को देते हो तो कुछ समय रेस्ट करने के बाद आपको 2 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं डेली। वो आपके सेकेंडरी सब्जेक्ट होंगे। अपना मेन फोकस रहेगा 10 दिन तक रीजनिंग पे, लेकिन साथ में आपको कुछ सेकेंडरी सब्जेक्ट भी चलाने पड़ेंगे, ठीक है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के आप बोर ना हो। सबसे पहले आपको इंग्लिश डेली 2 आवर्स तक पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप 100 वोकेबलरी हर दिन सीख सकते हो। इसमें आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे आराम से। उसके बाद आप जीएस के डेली 200 क्वेश्चंस कर सकते हो। इसमें भी आप 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम मत देना, ठीक है। ये आपको चैप्टर वाइज करने हैं, या तो पिनाकल की बुक से या फिर किरण की बुक से। यह आपका डेली का काम होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट हमको तैयार करना है क्वांट्स। यह आपको 30 डेज तक करना है। यह आपका प्राइमरी सब्जेक्ट रहेगा 30 दिनों तक और डेली आपको 5 घंटे तक पढ़ना है। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। इसमें भी अप्रोक्सीमेट 24 चैप्टर हैं। इसका आपको डेली एक चैप्टर कंप्लीट करना है, जिसमें आपके आगे बेसिक्स, फार्मूलाज, टिप्स और शॉर्टकट्स, इन सब के लिए आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी पड़ेगी और हर चैप्टर के बेसिक्स आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। और उसके साथ ही आपको इस 5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। बस इससे ज़्यादा इसके लिए लोभ लालच करना नहीं है और इससे ज़्यादा टाइम इसको देना नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वांट्स पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करता था। इंपॉर्टेंट तो अब भी है, लेकिन इसका जो मार्क्स का वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है बाकी के सब्जेक्ट्स में, क्वांट जैसे कि रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके है, इन सब में इसका डिस्ट्रीब्यूशन चला गया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है अब। तो पूरा टाइम इसी पे नहीं देना है। आपको कंप्लीट मार्क्स लगाने इन 5 से 6 दिनों के अंदर। अब देखो, जब डेली आप 5 घंटा क्वांट्स पढ़ोगे तो बाकी के जो बचे हुए टाइम है फिर वही इंग्लिश आपको 2 घंटे तक पढ़नी है। इसमें इंग्लिश आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, या तो कोई बुक रीड कर सकते हो आप, या कोई भी चीज़ इंग्लिश की रीड कर सकते हो। साथ में वोकैब भी आपको जैसे पहले आप याद करते आ रहे थे वैसे ही आप याद करते रहना। और अपने वोकैब और ग्रामर्स के रूल आपको इसमें सिर्फ रीड करने हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ एक बार रीड करो, क्योंकि ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है, इसमें हमने इतना अभी ध्यान नहीं देना, बस रीडिंग करते हुए चलना है। और साथ में फिर जीएस के वही 200 क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज लगाने हैं, पिनाकल से या किरण से। तीसरा सब्जेक्ट हमें 10 दिनों तक पढ़ना है, जिसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट रहेगा 10 दिनों तक। डेली हमको 5 घंटे के लिए पढ़ना है इंग्लिश को। डेली एक चैप्टर अपने ग्रामर का करना है। कहाँ से? या तो नीतू मैम की बुक से, या एसपी बख्शी से, या कोई भी और दूसरी किताब जो आपको पसंद हो और जिससे आपको समझ में आता हो। और साथ में उस चैप्टर के साथ जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हमें करने हैं इस 5 घंटे के अंदर। सेकेंडरी सब्जेक्ट हमारे वही रहेंगे। इंग्लिश 2 घंटे के लिए पढ़नी है वोकैब, जैसे कि एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस एटसेट्रा। अब इनकी बारी आ जाएगी। उसके बाद जीएस वही 200 क्वेश्चन करने हैं चैप्टर वाइज उन्हीं बुक्स से। फोर्थ सब्जेक्ट हमारा रहेगा जीएस। यह आपको 15 डेज तक पढ़नी है। यही हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट रहेगा। डेली आपको 5 घंटा इसको देना पड़ेगा। करना क्या है इसमें वो देख लीजिए। आपको थ्योरी रीड करनी है। अब
क्योंकि देखिए पिछले कितने दिनों से हम सेकेंडरी सब्जेक्ट के तौर पर जीएस को पढ़ते हुए आ रहे हैं, वहाँ क्वेश्चंस के तौर पे हमने पढ़ा था। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो हमको वो बोरिंग नहीं लगेगी और इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें थ्योरी समझ में आएगी और हम रिटेन भी कर पाएंगे। ये आपको किसी भी बुक से पढ़नी है, जैसे कि तरुण गोयल से या घटना चक्कर या फिर किसी भी बुक से जो आपको पसंद हो। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इको, स्टैटिक और करंट अफेयर्स, इन सब को तैयार करना है इस 15 दिन के अंदर। जब ये 15 दिनों में आप जीएस पढ़ रहे होंगे तो बड़े ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है। सेकेंडरी सब्जेक्ट में आपको वही इंग्लिश 2 घंटे वो डेली 100 वोकैब करने हैं और साथ साथ आप इसका रिवीजन भी करना शुरू कर देना है। और जीएस के 200 क्वेश्चन जितने भी आपके हो चुके हैं उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सब करने हैं। और हो सके तो मैथ्स के फॉर्मूला वगैरह भी अब रिवाइज करना शुरू कर देना है। ठीक, अब देखो अब तक हमने क्या किया, 10 दिन हमने रीजनिंग को दिए, क्वांट्स के लिए 30 डेज हमने डिवोट करे, इंग्लिश के जो 10 डेज हैं उसमें हमने सारी ग्रामर सीख ली है, और जीके और जीएस उसमें हमने 15 डेज लगाए, यानी कि ये हो गए हमारे 65 डेज। यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बचे हुए रहेंगे 30 डेज। इसमें आपको क्या करना है, इसमें अपने हर एक दिन को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, डेली 5 आवर्स का रिवीजन करना है, और जितनी भी जो भी आपकी कमजोरियां रह गई है, जो चीज़ समझ में नहीं आई है, अगर कोई चैप्टर रह गया है तो वो आपको इस 5 घंटे के अंदर करना है। बाकी का दूसरा जो पार्ट रहेगा दिन का, उसमें आपको 5 घंटे में कम से कम 2 मॉक लगाने डेली अगले 30 दिनों तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता है, और ये मॉक टेस्ट ही आपका स्कोर बूस्ट करेंगे। तो इस तरीके से बड़ा ही सिंपल प्लान रहेगा। ठीक है, इसको चाहे तो आप लिख सकते हो और हमेशा अपने साथ रखना है ये, ताकि आपको एग्जैक्टली पता रहे कि किस टाइम में कौन सा चैप्टर करना है, और इस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे विद इन टाइम और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। थैंक यू सो मच। और अगले चैप्टर से हम अपना रीजनिंग का सिलेबस शुरू कर देंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि छोटा सा चैनल है, कहीं फिर गुम हो जाएगा तो आप ढूंढते रहोगे, मिलेगा है नहीं। ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही वो चैनल है जिसमें आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।